हेलो क्लास सेवेंथ। तो आज हम लोग चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में हम लोग केमिकल्स और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमको पढ़ना था केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में। तो केमिकल सब्सटेंस जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ हम लोग पढ़े थे, वीडियो में देखे थे कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, हमारी बॉडी है, ये पूरा अर्थ, ये पूरा यूनिवर्स, ये सब कुछ केमिकल सब्सटेंस से ही बना हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये केमिकल सब्सटेंस अर्थ हमको इतना बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा है अर्थ, हमारा बॉडी। तो अगर हम इसको डिवाइड करते जाए, मतलब सबसे छोटा चीज़ देखा जाए किससे मिल के ये पूरा चीज़ बना हुआ है, तो वो सबसे जो छोटा पार्टिकल है सब्सटेंस का, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? कभी कभी आपस में कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके, ठीक है, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जब एक दो एटम ऐसे आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो केमिकली कंबाइनिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो एटम से बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, जनरली एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, दो से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। केमिकल सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज प्योर एंड इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर समझना, अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अगर प्योर और इम्प्योर की बात करें तो हम लोग के लिए प्योर और इम्प्योर का मतलब कुछ और होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, मिलावट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडल्ट्रेशन। तो अगर एडल्ट्रेशन है किसी चीज़ में, जैसे मिल्क में लोग केमिकल से भी बनाने लगे हैं मिल्क, लोग उसमें पानी मिला देते हैं। अगर पानी भी मिला देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मिल्क क्या है? इम्प्योर हो चुका है। अगर वैसे ही प्योर मिल्क, मतलब प्योर मिल्क का हमारे मतलब में, कॉमन पीपल के मतलब में क्या होता है कि उसमें पानी ना मिला हो, ना किसी केमिकल से बना हो। ठीक है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में प्योर इम्प्योर का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में प्योर का मतलब होते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो सिंगल उसी सब्सटेंस की हम बात करें, उसके साथ और कोई भी सब्सटेंस ना हो, तो साइंस के लैंग्वेज में वो चीज़ प्योर होगा। लेकिन अगर उसके साथ और भी बहुत तरह के सब्सटेंसेस हैं तो वो उसके लिए साइंस के लैंग्वेज में क्या होगा? इम्प्योर। हम लोग पढ़े हैं कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है। वाई मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड? बिकॉज इट प्रोवाइड अस फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस जो हम लोग जिसको प्योर मिल्क कह रहे हैं, जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है, न किसी केमिकल का यूज है, तो जिस चीज़ को हम लोग प्योर बोल रहे हैं ना, वो भी एक्चुअल में साइंस के लैंग्वेज में प्योर नहीं है। एंड द रीज़न इज दैट मिल्क कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। इट कंटेन फैट, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इट कंटेन्स प्रोटीन, इट कंटेन्स vitamins, it contains several minerals. So in the language of science, in the terminology of science, we can't say milk as a pure substance. It is a mixture of many substances. ठीक है, तो pure substances means that contain only one type of substance, and impure means that contain more than one type of substances. ठीक है, in any proportions, किसी भी proportions में हो। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं मिल्क, मिल्क क्या है? इम्प्योर है इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो हमको प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी है, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर इसमें एलिमेंट और
कंपाउंड दो कैटेगरी है, और इम्प्योर में होता है मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस इज कैटेगराइज इनटू टू, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट तुम लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे, इफ यू सी पीरियोडिक टेबल, देन यू विल saw there are 118 elements arranged in a definite row and columns। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में रो और कॉलम से बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक डिफिनिट प्रोपोर्शंस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये तब तक प्योर कहलाएंगे जब तक केवल एक ही तरह का सब्सटेंस है। अगर हम एलिमेंट में सोडियम बोले, Na यानी कि सोडियम अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो केवल ये सोडियम मेटल की बात कर रहा है, सोडियम एक एलिमेंट की बात कर रहा है। अगर उसके साथ और भी कई एलिमेंट कैसे रखे हैं पास में ना, जैसे तुमको ऐसे दे दिया जाए कई मेटल का मिक्स, ऐसे इसमें सोडियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ऐसे कॉपर है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट कैसे दे दे, तो ये मिक्सचर कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस का मतलब वो है ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। अगर सोडियम है तो केवल सोडियम, अगर पोटेशियम है तो केवल पोटेशियम, अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो केवल ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है ये आपस में एक डिफरेंट प्रोपोर्शंस में रिलेट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं CO2। ठीक है, जैसे कि Na2CO3, NaHCO3, NO2 गैस। तो ये जो कंपाउंड है इसको भी प्योर हम तब कहेंगे जब ये अकेले हो। अगर हम CO2 की बात कर रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका मतलब है केवल और केवल क्या होना चाहिए वहाँ पे, CO2 होना चाहिए। अगर केवल CO2 है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्योर, अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर हम तुमसे पूछे, आप लोगों से पूछे कि क्या कहा जाता है, एयर क्या है, व्हाट इज एयर, एयर इज ए प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो एज वी नो दैट एयर कंटेन्स सेवरल गैसेस। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड और बाकी जो भी बचा 1% में बाकी अदर गैसेस हैं। CO2 तो 0.03% है, आर्गन होता है उसके अंदर। तो यानी कि एयर, वी कैन नॉट से एयर एज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इस भले ही उसमें कोई पॉल्यूशन वाला गैस ना हो या कोई भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ना हो उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसको हम प्योर नहीं बोल सकते एयर को। वाई वी कैन नॉट से एयर एज अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज एयर कंटेन्स सेवरल गैसेस, not a single substance. It contain more than one type of substance. It contain argon, it contain oxygen, it contains nitrogen, CO2. So that is why we cannot say air as a pure substance. तो तुम अपने घर पे भी बहुत सारे सब्सटेंस है, सोचो तुम किसको प्योर और किसको इम्प्योर बोलोगे। अगर तुम एक वाटर के बारे में सोचो, पानी के बारे में, तो तुम सोच सकते हो कि पानी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन अगर तुम उसके बारे में स्टडी करो, अगर उसके बारे में देखो, तो घरों में जो पानी है, ठीक है, टैप वाटर, दैट कंटेन्स सेवरल साल्ट्स दैट इज डिजॉल्व इन द वाटर। बहुत तरह के साल्ट्स होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर वहाँ पे केवल एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, H2O के अलावा उसमें CaCl2 है, MgCl2 है, और भी तरह के बहुत सारे साल्ट हैं। तो अगर ये जो साल्ट है H2O अलग, तो एक सब्सटेंस हो गया H2O, एक सब और बहुत सारे साल्ट हो गए, यानी इट इज ए मिक्सचर। वाटर, टैप वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस तब होगा जब केवल H2O हो, केवल वाटर हो। वो भी आता है, लैब में आता है, लैब एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, केवल H2O होता है। तो ऐसे पूरा आसपास देखोगे अपने चारों तरफ, तो तुमको प्योर सब्सटेंस भी मिलेंगे और इम्प्योर सब्सटेंस भी मिलेंगे। खुद सोचना उस पर कि ये प्योर है कि नहीं है। अगर प्योर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस चीज़ को सोचना।
तो तुम देखोगे ना अधिकतर चीज़ तुमको मिक्सचर ही मिलेगा, अधिकतर चीज़ तुमको क्या मिलेगा, मिक्सचर ही मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फिर अलग अलग इनको स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स को अलग पढ़ते हैं, कंपाउंड को अलग पढ़ेंगे और मिक्सचर के बारे में अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट किसी भी केमिकल सब्सटेंस में अगर एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट में केवल एक ही तरह के एटम्स होते हैं। एलिमेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम बोले तो केवल सोडियम, अगर हम ऑक्सीजन बोलते हैं तो केवल ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम कंटेन ओनली वन एटम वेयर इज ऑक्सीजन कंटेन टू एटम्स। O2 लिखा है ना, टू एटम्स है, लेकिन भले टू एटम्स है लेकिन एक ही तरह का एटम है, दोनों ऑक्सीजन ही है। O2 में अगर देखा जाए तो एक O, एक ये भी O है और एक O, दोनों O से मिलके बना है O2। यानी भले हम O2 लिखे हैं, दो एटम हैं लेकिन दोनों एटम एक ही जैसे है, दोनों ऑक्सीजन ही है। इफ वी कॉल नाइट्रोजन N2 then it also contain 2N, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो दे आर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स। तो एलिमेंट में केवल सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, अब एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे आठ हो। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस में 4 होता है एटम्स, सल्फर में 8 होता है, लेकिन 8 होगा भले लेकिन सब केवल सल्फर ही होगा, 8 पूरा सल्फर ही एटम्स होंगे। यहाँ पे 4 केवल क्या होंगे, फास्फोरस एटम्स होंगे। यानी एलिमेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस, इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। बहुत सारे एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल लेना और बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में तुमको पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में ये हो गया, सब बुक से देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कह रहा है अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट हम जिसको फिर से छोटे सिंपल सब्सटेंस में फिजिकली तो नहीं चेंज कर सकते, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं, जो केवल एक ही तरह के एटम से मिलके क्या होता है, बना होता है। आगे लिखा है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, मर्क्यूरी आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। तुमको एक अभी तो नहीं, इस वीडियो में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तुमको एक एलिमेंट्स का लिस्ट देंगे, तुमको याद रखना है उतने एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारे अपने लिस्ट को अपडेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो तुम एलिमेंट्स के नेम तुमको याद करने हैं। ठीक है, उनका सिंबल याद करना है। अभी वीडियो के लास्ट तक दे देंगे, चलो इसी वीडियो में दे देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। हर एक एलिमेंट का अपना एक क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है। सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस किसी चीज़ को जलाने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन गैस इज हेल्पफुल इन कंबस्शन या बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जो ये भी वाला ऑक्सीजन एटम बर्निंग में हेल्प करेगा और ये भी वाला ऑक्सीजन बर्निंग में एटम हेल्प करेगा। तो अगर ऑक्सीजन एलिमेंट की हम बात करें तो उसमें जो दो एटम होते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, दोनों के पास बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, यानी दोनों जो हेल्प करेंगे किसी चीज़ को बर्न होने में, जलाने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। इस ऑक्सीजन एटम की जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वही ऑक्सीजन एटम की होगी। आगे लिखा है देयर आर 118 एलिमेंट्स। अब तक पता चल चुका है, पीरियोडिक टेबल जब खरीदोगे तुम लोग तो उसमें भी 118 एलिमेंट्स के बारे में बताया है। ठीक है, जिसमें से 92 जो है नेचुरली फाउंड है, मतलब इसी सॉइल में, एयर में, वाटर में, इन्हीं सब में मिल जाता है। ठीक है, 92। बाकी उसी एलिमेंट को प्रेशर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के उसी एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो 92 तो नेचुरली है, 92 आर नेचुरली फाउंड इन नेचर। लिखा है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अपने अर्थ की बात नहीं कर रहा है, इस पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। इस पूरे यूनिवर्स में जैसे स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है,
तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। ये रहा एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स का हम लिस्ट देते हैं, आज केवल 10 दे रहे हैं, तुम लाइन से तुमको याद करना होता है क्योंकि हम लाइन से बता रहे हैं। और 10 एलिमेंट्स को अभी याद कर लो, नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे नहीं तो 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हारे पास कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सिंबल H, ठीक है। सेकेंड हीलियम सिंबल He, लिथियम सिंबल Li, बेरिलियम सिंबल Be, बोरॉन सिंबल B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। तो ये 10 एलिमेंट्स को वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इन 10 एलिमेंट्स को तुमको लर्न करना है, ये होमवर्क भी है। लाइन से तुमको याद रखने हैं, सिंबल भी। अगर हम जो चीज़ कैपिटल लिखोगे कैपिटल लिखना, जो स्मॉल में लिखोगे वो स्मॉल में ही लिखना, अपने मन से चेंज मत करना, ठीक है। वीडियो पास करके इसको नोट कर लो। और तुमको ऐसे सुनाना है बिना देखे कि हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन, और नियॉन कितना है Ne। तो ये तुमको ऐसे एलिमेंट्स के नेम लर्न करने हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो तुम लोग इसको बस थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा सा ही वीडियो बना के बताए हैं आपको, तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। तो टिल देन, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है। बाय बाय।